बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम यूनिट के बारे में। इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है सिस्टम यूनिट, एक है मेमोरी यूनिट और एक है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि हम सिस्टम यूनिट को अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम यूनिट जो है उसमें कंप्यूटर के सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को स्टोर किया गया होता है और सिस्टम यूनिट इस फॉर्म का होता है, या तो टावर के फॉर्म में और या डेस्कटॉप, और हम इसे कैसिंग भी कहते हैं। यानी सिस्टम यूनिट को कैसिंग भी कहा जाता है। एक हमारे पास होता है टावर केस और एक होता है डेस्कटॉप केस। तो टावर केस जो है ये मॉडर्न टाइप है सिस्टम यूनिट का, और डेस्कटॉप जो है ये ओल्ड है। इस वजह से ज़्यादा आजकल टावर केस ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इस सिस्टम यूनिट में क्या होता है, इसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं। एक है मदरबोर्ड और एक होता है प्रोसेसर। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इज़ a main circuit board that holds the components of system unit। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लगे हुए होते हैं। जिस तरह से एक्सपेंशन स्लॉट्स है, एक्सपेंशन कार्ड्स है और पोर्ट्स भी होती है सिस्टम यूनिट में। वो सारे के इंटरनल बसेस भी होती हैं मदरबोर्ड पे। इवन सीपीयू या प्रोसेसर जो होता है वो भी मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है। तो ये एक ऐसा बोर्ड होता है, एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जो सिस्टम यूनिट के सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। और प्रोसेसर अब क्या है? प्रोसेसर जो है वो एक चिप है और ये चिप जो है इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और इस प्रोसेसर की भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU और एक होता है CU। ALU क्या करता है? ALU का फुल फॉर्म जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? वो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर चाहे वो अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर से जब इनपुट लिया जाता है उसको प्रोसेसर के लिए भेजा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, या जब उसको आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले किया जाता है, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? ये CU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा का सारा काम CU करता है। इवन जब भी अगर कोई कंप्यूटर कोई इंस्ट्रक्शन लेगा तो CU क्या करेगा? CU एड्रेस देगा और मेमोरी से उस एड्रेस पर उस इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी ये मेमोरी से डेटा को फेच करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादातर लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि ये अभी मैंने जो आप लोगों को बताया कि ये दोनों जो है इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है और हम इसे कैसिंग भी कहते हैं। तो इन दोनों को कहते हैं कि ये प्रोसेसर है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जबकि प्रोसेसर जो है वो तो असल में एक चिप है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है और इसी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। तो अगर कोई कहता है कि ये प्रोसेसर है या CPU है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोसेसर जो है वो एक चिप होता है जो कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो CPU इज़ अ चिप एंड इट इज़ अ सिस्टम यूनिट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।